बड़े आनंदित हृदय से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हम लोग कई बार इस वचन को पढ़े हैं ना, 5 बुद्धिमान और 5 कुंवारियां। चलो कोई उधर अच्छे से बाइबल पढ़ना, सामने के ना, पीछे से नहीं, सामने से पढ़िए। 25वां पद, स्वर्ग के राज की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी, 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने के लिए निकली। दूसरा पद, उनमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। अब पढ़िए, आपने कोई एकदम तीसरा पद पढ़िए। बस हालेलुया। मूर्खों ने अपने साथ मशालें ली, दीपक लिया, परंतु क्या नहीं लिया साथ में? तेल। प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। सब ध्यान यहाँ रहेगा। हाँ हालेलुया। मूर्खों ने मशालें ली, दीपक लिया, लिखा बाइबल में, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। हालेलुया। आज सबसे बड़ी बात, हम बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में कुछ समझते हैं। क्यों, किसको बुद्धिमान बोला जाता है, किसको मूर्ख? और कई बार यदि वचन से देखेंगे तो हम अपने आप को जो बुद्धिमान समझते हैं, मूर्ख निकलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 से 27 में एक वचन बताया, यहां ध्यान दीजिए, तो सब यहां ध्यान रखना। ऐसा बोला, एक व्यक्ति है, इसने चट्टान पर अपना घर बनाया, बारिश आई, तूफान आया, पर बुद्धिमान का घर क्या रहा? स्थिर रहा। और एक व्यक्ति ने अपना घर क्या किया? बालू पर, रेत पे बनाया, कीचड़ में बनाया, बारिश आई, तूफान आया, उसका घर गिर गया। आज यह जीवन को बनाने की बात हो रही है। फिर यीशु मसीह 27वें पद में कहते हैं, 24वें पद के आगे कहते हैं, जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और मानता है वह उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पे। तो चट्टान पे घर कौन बनाता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान कौन है? जो वचन को सुनता और मानता। बोलो, जो वचन को सुनता और मानता। सुनने वाले बहुत है, हर रविवार सुन रहे हैं, ठीक है ना, हर दिन सुनते हैं, पर सुन के जो मानता है वो बुद्धिमान है, और जो नहीं मानता है वो क्या है? मूर्ख है। अब इन स्त्रियों को जब, देखो बड़े ध्यान से सुनना, जब इनको स्त्रियों को न्योता दिया गया था, ये नहीं बोला गया था 7 बजे बारात लग जाएगी। कार्ड में छापते ना, इतने बजे बारात लग जाएगी। तो उनके निमंत्रण में यह नहीं लिखा था कि क्या होगा, इतने बजे बारात लग जाएगी। बारात कभी भी आ सकती है। आपने गांव की शादी देखा ना, खाना पीना हो रहा है, बारात आ रही है, बस नहीं आई, बीच में पंचर हो गई है, डीजल खत्म हो गया, बारात आ रही है, 12 बजे के बाद बारात आती है। हाँ, जितने खाने वाले हैं, खैराती वाले, खाओ पियो, निकलो यार, बारात कल मिलने के व्यवहार दे देंगे, व्यवहार दो और चलो। पर यहां पर यह बात किसको मालूम था? बुद्धिमानों को मालूम था। और बुद्धिमानों ने दीपक लिया और दीपक के संग इस बात को ध्यान में रखा, हम नहीं जानते बारात किस समय आएगी, इसलिए हमको हो सकता है हमारा तेल खत्म हो जाए, इसलिए अलग से कुप्पी में क्या रखो? तेल रखो। पर मूर्खों को इस बात की सोच नहीं थी, और कोई ने आगे बोला भी था, क्योंकि 10 कुंवारियां एक साथ निकली। वो बाद में मालूम चला 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। हालेलुया। अभी कलीसिया में सब एक समान दिखाई देते हैं, घर में सब एक समान दिखाई देते हैं, वो समय आने पे मालूम चलता है कौन बुद्धिमान और कौन मूर्ख है। एक बार क्या हुआ, तो एक किसान ने अपना बीज को बोया, उसके बीच में कोई व्यक्ति आया, देखा अरे रात का समय है, उसने दुष्ट क्या करा? बीज को बो दिया। किसान को नहीं मालूम, दोनों फसल बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो आगे मजदूरों ने बोला, मालिक मालिक, तो इसमें जंगली पौधे भी लगे हुए हैं, क्या इनको काट दे? बोला नहीं, अभी मत काटो, बढ़ने दो दोनों को, अच्छी फसल भी बढ़ने दो, बुरी फसल भी बढ़ने दो, और जब कटाई होगी तो बुरी को काट कर कहां डाल देना? आग में डाल देना, और बाकी को कहां डाल देना? मेरे खत्ते में इकट्ठा कर देना। तो अभी नहीं समझ में आ रहा बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है, पर समय आने पर अचानक मालूम चलता है ये बुद्धिमान था और ये मूर्ख था। फिर चर्चाएं होती है, अरे यार इसने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे यार वो तैयार होता ना ऐसा, यदि वो ऐसा कर लेता ना, अब 10 चर्चाएं होने लगती है। पर आज प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हम जो सुनते हैं उसको क्या करें? मानना के पालन करें, मानने पर ध्यान दें। हालेलुया। बहुत कुछ आपको सैकड़ों वचन सुनाए जाते हैं, है ना, आप एक साल में सैकड़ों वचन सुनते होंगे, सैकड़ों संदेश सुनते हो एक साल में, तो सोच लो 10 साल में आपने हजारों वचन सुन लिए।
पर आपने कितना सुना और कितना पालन किया, वो पालन करने पर ध्यान दीजिए। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जो सुनकर मानता है वो क्या है? बुद्धिमान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों, दूसरी बात, बुद्धिमान की निशानी बता रहा हूं, बुद्धिमान कौन है। दूसरी बात लिखा है इफिसियों 5:15-16 में लिखा है, मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चाल चलो। अभी चाल कैसे मालूम चल रही है? ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, तो कैसे मालूम चल रहा है? उसके आगे लिखा है, समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल लोग बहुत टाइम पास कर रहे हैं, बहुत टाइम पास, मोबाइल में घंटों रील्स देखते रहते हैं, बैठ के गप्पे हाँकते रहते हैं, बार बार यहां वहां घूमते रहते हैं। हम कुछ बोलते नहीं है, पर ये चाल किसकी है बताओ? बोलो ना, ये मूर्खों की चाल। मैं बुद्धिमान मूर्ख की बात बता रहा हूं। घूम रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं, दोस्तों के संग खड़े हैं तो खड़े हैं, बाजू वाली के संग बैठ के गप्पे हाँक रही है। मोबाइल आजकल बहुत अच्छा आ गया, पहले आपस में बैठ के बातें करते थे, गप्पे हाँकते थे, अब वो समय खत्म हो गया। अब क्या करते रहते हैं? अब मोबाइल आ गया, अब क्या पड़ोसन की जरूरत नहीं, किसी की, बस मेरा मोबाइल, और बस रील्स रील्स रील्स, फेसबुक, यूट्यूब, सब कुछ है उसके अंदर। अब ऐसे चिपके हुए खाना भी बना रहे हैं, झाड़ू भी चल रहा है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, बस। अब ये चाल किसकी है? यदि ऐसे ही आप आत्मिक बातों के लिए जुड़े तो अच्छी बात है, उसमें आप आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, पर तो ठीक अच्छी बात है। परंतु आप समय व्यर्थ गवा रहे हैं, तो बाइबल कहती है ये चाल किसकी है? बुद्धिमानों की नहीं, मूर्खों की चाल। उसके आगे यहां वचन खत्म नहीं हुआ, क्या लिखा? मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो क्योंकि दिन बुरे, समय का पूरा पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन कैसे हैं? दिन बुरे हैं लगते हो। अब बुरे लोगों के बीच में, बुरे दिन में हम बुरे बनते जा रहे हैं। पर आगे लिखा है, निर्बुद्धि ना हो पर जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। आज जो जी आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते हो, बाइबल कह रही, मैं कह रहा, आप क्या हो? निर्बुद्धि, मूर्ख हो। यदि आप फिरते रह रहे हो, समय का बर्बाद कर रहे हो, आप क्या हो? मूर्ख है। क्योंकि जो समय बर्बाद करता है वो मूर्ख है, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता वो मूर्ख है। ये बाइबल कह रही है, जो वचन को सुनकर उसका पालन नहीं करता है वो क्या है? मूर्ख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन आपको बताएगा आप क्या हो ना, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह मालूम क्या बोला? यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन। पर और 17 में क्या लिखा? मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि तुम पर क्या लगा? दोष। आप नहीं दोष लगाना, मैं भी नहीं लगा रहा। और लिखा, मेरा वचन जो सुना है वो उन पर क्या लगाएगा? दोष लगाएगा। ये वचन आपको धर्मी बनाने के लिए था, ये वचन आपको सुन के पालन करने के लिए था, ये वचन आपको ऊंचा उठाने के लिए था, और आपने सुना और कुछ किया नहीं। हालेलुया। इसमें 8000 प्रतिज्ञा है, इसमें बहुत सी आज्ञाएं हैं, पर आपने कितना सुना, क्योंकि कितना पालन किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है कि हमारे पास प्रभु का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। पर बहुतों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। अब देखो, यदि आप समय बर्बाद कर रहे हो किसी भी व्यर्थ बातों में, यदि आप अभी भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के प्रति नहीं जानते हो, हाँ, आप पढ़ाई करो। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं बड़े ध्यान सुन रहा, ध्यान से सुनो, बच्चे लोग सुनो, जवान सुनो, बड़े लोग सुनो। आप जो भी कुछ करते ना, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर की ये इच्छा है। हालेलुया। मैं प्रभु मुझको टीचर बनाना चाहता है स्कूल का, मैं इसलिए बनना चाहता हूं, ना केवल मैं अपने घर का पालन पोषण करूं कमाकर, पर इसलिए प्रभु जी उस जगह पे, उन बच्चों में, मेरे साथ के स्टाफ में क्या डालूं? प्रभाव डाल सकूं। इसलिए तूने प्रभु, तेरी इच्छा मेरी है, इसलिए तूने मुझको ये नौकरी दिया है, तूने मुझे इसलिए काम बिजनेस दिया है, इस बिजनेस से प्रभु तो ग्राहकों के ऊपर प्रभाव डाल सकूं, और प्रभु जी इस बड़े धन के द्वारा मैं एक बड़ा धन तेरी सेवा में दे सकूं। हालेलुया। आपको कई बार कोलगेट के बारे में बताता हूं। कोलगेट ने ऐसी छोटी सी सेवा चालू किया था, बोला प्रभु मुझे पास छोटा सा बिजनेस दे दे। बिजनेस छोटा सा मिला, प्रभु को देने लगा। बोला तू बड़ा, कहा मेरी इच्छा तू बढ़। और उसने बोला प्रभु तेरी इच्छा क्या है? बोली मेरी इच्छा जो तू कमाता है उसका पहला भाग, और जितना तू जाता खुशी से मेरे को देना। और कोलगेट वाले को परमेश्वर ने बढ़ाता गया। उसके एक नहीं कई प्रोडक्ट हो, कई प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना। और वो बुद्धि मूर्ख लोग नहीं दिखाई देते, मूर्ख लोग नीचे रह जाते हैं, बुद्धिमान नीचे हो जाते हैं।
आपको बुद्धिमान बनोगे, आप ऊंचे होगे। ये व्यक्ति मिस्टर कोलगेट ऊपर हो गया, इस दुनिया में आज कमा रहा है, और उसका बड़ा भाग किसको दे रहा है? वो परमेश्वर को दे रहा है। हालेलुया। आपने कभी सोचा मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता हूं, क्या करूं परमेश्वर के राज्य के लिए? हम चिंता करते एक मकान बना लूं, अच्छी बात है। एक अच्छा घर का मालिक, एक अच्छा व्यक्ति सोचना चाहिए बैंक में बैलेंस हो, मेरा अच्छा घर हो, मेरे बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दूं, पर उससे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। यदि आप अपने घर अपने लिए सोचते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं सोचते, आप स्वार्थी हैं। हालेलुया। और स्वार्थी लोग बड़ी मुश्किल से आशीष पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख, क्योंकि आपने खुद कमाया ना धन, रखे रहो, एक दिन दुख भी लिया आ रहा अपने धन से। पर तो धन जब यहोवा से मिलेगा, अर्थात आप स्वार्थी नहीं बनोगे, आप बुद्धिमान बन के कुछ करना चाहोगे, प्रभु वहां पर दुख नहीं आने देगा। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको पहला इतिहास के 4 अध्याय के 10 पद में एक प्रार्थना है। मालूम किस व्यक्ति की प्रार्थना है? कोई एकदम बताओ किस व्यक्ति की प्रार्थना है? पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10वां वचन। किसी को नहीं मालूम? बाइबल में सब कमजोर है, पढ़ते नहीं, याद नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अन्ना कहां से आ गई यहां? पहला इतिहास, हाँ कुछ नहीं तो होगा, दाऊद हो गई, वो नया नाम है, चलो मैं बताऊंगा। हाँ, कोई बोले? याबेश की प्रार्थना। हालेलुया। याबेश का मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ा। उसकी माँ ने उसको शुरू से पीड़ा पीड़ा बुलाया। जैसे कई बार लल्लू नाम रखते थे ना, तो सब लोग लल्लू ही समझते हैं। माँ बाप ने क्या नाम दिया इसको? पीड़ा। ठीक है, सब पीड़ा बुला रहे हैं, यहां ध्यान दो। अब क्या हो रहा है? अरे बड़ा हो गया, वो समझदार हुआ, बुद्धिमान बना। नहीं प्रभु, मेरी पहचान बदलना है, मैं बुद्धिमान हूं। प्रार्थना किया, प्रार्थना करने लगा, समय का उपयोग करने लगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या मैं प्रभु मैं पीड़ा हूं, तूने मुझे पीड़ा बनाया? नहीं, ये तो मेरे माँ बाप ने बनाया, पर तूने मुझे क्या बनाया है? ऊंचा बनाया। प्रार्थना किया, 4 लाइन की दुआ किया, उस परमेश्वर तू मुझे सचमुच आशीष देता। दूसरी लाइन, तू मेरे बाड़े को बढ़ाता। तीसरी लाइन, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। चौथी लाइन, कि मुझे हानि नहीं होती। और मालूम है 5वीं लाइन क्या है? और जैसा उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। वो सचमुच आशीष हुआ, बाड़ा बढ़ गया, परमेश्वर का हाथ उसके संग था, और उसको हानि नहीं हुई जीवन भर। हालेलुया। यह है बुद्धिमान। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग चलो जल्दी से जो टॉपिक में जाना चाहते हैं, 5 बुद्धिमानों, ये बाद में आया, 5 बुद्धिमान थी, 5 वो बाद में मालूम चला। पर क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ो, तीसरा फिर चौथा पढ़ो, जल्दी तीसरा पढ़ो पहले। हाँ, चौथा पद, बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी लिया। 5वां, हाँ हाँ, देखो ऐसा कि बुद्धिमान जाग रही थी और मूर्ख सो, स्वाभाविक था। बारात आने में टाइम है, खाओ पियो सो, कोई सोना कोई पाप नहीं है, सो गई। हालेलुया। और चौथे पद में क्या लिखा है? बुद्धिमानों ने अपनी दीपकों के साथ अपनी कुप्पियों में क्या लिया है? तेल। सब बोलो, तेल लिया, तेल लिया। उनकी मशालों में तेल था, पर एक्स्ट्रा तेल रखा। ये एक्स्ट्रा तेल क्या दिखाता है? यहां ध्यान दो, मैं तेल के प्रचार नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा हर्ष के तेल से, बाइबल में लिखा तेल अभिषेक है, बाइबल में तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, ठीक है ना। मैं तेल के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, पर मैं आज बताना चाह रहा हूं कि कैसे बुद्धिमान क्या करता है? अपने आप को तैयार रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को जो तैयार रखता है, जो अपने आप को पहले से भाप लेता है। सब 10 की 10 निकली, 5 ने क्या सोचा? 5 ने क्या सोचा? बस चलो हमारा ये तेल चल जाएगा, तुक्का मारा। इसमें ना समझी है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि तेल खत्म होगा। अक्सर ऐसे ही होता है ना। मैं आज जबलपुर से मंडला जा रहा हूं, ढेल आके देखा, अरे भरा लेंगे आगे, अरे आगे भरा, मालूम आगे पेट्रोल पंप है? नहीं मालूम। क्या मालूम पेट्रोल पंप हो भी बंद हो? नहीं मालूम। पर मैं बोला चलो गाड़ी उठाओ, चलो। जेब में पैसा है? नहीं सोचना। गाड़ी है? नहीं सोचना। कई बार हम मसीह लोग बड़े अपने विश्वास से काम करते, प्रभु ने ऐसा विश्वास नहीं बोला। हालेलुया। नहीं, ये बात अलग है, प्रभु इंतजाम करेगा, पर होने के बावजूद भी आपने क्या करा? क्या करा? वो कुछ आपने सोचा नहीं पहले से कि आगे मुझे क्या समस्या आ सकती है, क्या रुकावट आ सकती है, क्या जरूरत आ सकती है। जो सोचता नहीं आने वाले समय के विषय में, वो क्या है?
मूर्ख है। हालेलुया। बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बता रहा कई बार ना अनजाति हमसे अच्छे हो गए हैं, बुद्धिमान, उनके बच्चे ना लगन से पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम इतना कंपटीशन है, नौकरियां नहीं मिलेंगी, इतना कंपटीशन है, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, इतना कंपटीशन है कि पता नहीं कहां घर बना पाएंगे। पर हम लोग बैठे हाथ पे हाथ बांध के, हमारे बच्चे ना पढ़ाई करने पे ध्यान, ना अपना भविष्य बनाने पे ध्यान देते, ना बच्चों की नहीं बड़ों की भी बात कर रहा। क्यों? वो कि निश्चिंत है आगे क्या होगा। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, प्रभु ये नहीं बोल रहा, प्रभु ये बोल रहा है बुद्धिमान बनो, अपने आप को आने वाले समय के लिए आत्मिक बातों में भी तैयार करो, अपने आप को सेक्सुअलिटी से तैयार करो, हर प्रकार से अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको मालूम है जो खिलाड़ी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि इंडिया टीम में सेलेक्ट होते तभी तैयारी करते, वो पूरे समय खेलते रहते, प्रैक्टिस करते, अचानक से कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, तुरंत कॉल आ जाता, आप आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक कोई नाम याद नहीं आ रहा है, एक बाहर साउथ अफ्रीका में टीम चली गई थी, कोई खाली खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, वहां पर स्पिन पिच थी, वो अलग से यहाँ का कोई खिलाड़ी था बॉम्बे का, पवार करके, तुरंत उसको कॉल किया, न्यूज उसको दिखा रही है, बेचारा इतना गरीब तो ऑटो करके एयरपोर्ट तक आया था, और फिर उसके बाद जब वहां खेला, फिर उसके बाद वो लखपति करोड़पति बन गया, फट से ऊंचा उठ गया, क्योंकि वहां पर वो तैयारी कर रहा था। ऐसा नहीं कि इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ इसकी तैयारी, उसको नहीं ले जाए, फिर भी वो तैयार था। बाइबल ये कहती है हमको नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएगा, कल कौन सा दिन आ जाएगा नहीं मालूम, पर हम बुद्धिमान तब कहलाएंगे जब हम अपने आप को तैयार रखते हैं। और यहाँ सेवकों के लिए भी लिखा है समय असमय तैयार रहो। कोई प्रचार करने बुलाएगा तब हम बैठेंगे 10 दिन तक बाइबल पलटते रहेंगे, पर कोई ने अभी बोल दिया, कोई ने अभी बोल दिया हाँ बेटा जवान, तो जवानों की मीटिंग में तेरे को बोलना है, नहीं मैं तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी महीने भर तक नहीं हो पाती, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, तैयारी कहां से होगी। कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तैयारी मिलेगी, आपके सामने अचानक से मामला आ जाएगा, चलो दुष्ट आत्मा निकालो। मेरे को मालूम है एक बड़ा व्यक्ति, मैं एक मीटिंग में था, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग सब जानते, एक बड़ा व्यक्ति डॉक्टर था, और एक केस आया दुष्ट आत्मा का भयानक, और वो लड़का ना बीमारी में तड़पते तड़पते, हमको नहीं बताया, सुबह 6 बजे मालूम चला उसके बाद कि वो लड़का बीमार हो गया है, कुछ देर में वो मर गया, उसको भयंकर दुष्ट आत्मा लगी थी। और मैंने एक बड़े व्यक्ति को सुना, जो डॉक्टर था, प्रभु में डॉक्टर लिखता था और बहुत बड़े ऊंचे पद में तक संस्था में, वो क्या बोलता, अरे यार मैं इन दिनों में प्रार्थना में नहीं हूं इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं किया। अब सोच लो, दूसरों को पढ़ाने वाला, बड़ा नाम लिखने वाला व्यक्ति की जब मैं बात सुना ना, मैंने बोला प्रभु का दास भी है। दुष्ट आत्मा के लिए बाइबल में क्या लिखा है बताओ? विश्वासियों में चिन्ह होंगे, सबसे पहला चमत्कार क्या दिखाएंगे? दुष्ट आत्मा निकालेंगे। क्या आपको सामने दुष्ट आत्मा वाला बोलेगा एक मिनट रुक, 3 दिन के बाद आऊंगा, अभी पवित्र होने दे, अपने आप को तैयार करने दे, दुष्ट आत्मा बैठी रहेगी आपके लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। अब मैं चाहता हूं ये बच्चे लोग दुष्ट आत्मा भी, तो पता नहीं इनमें से कोई मेरे को दिखता नहीं कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अब इनकी उम्र में हम लोग ऐसे गोला बांध के बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकालते थे, तैयार रहते थे, सुबह उठ के दुआ करते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, घूमना फिरना नहीं करते थे, जैसे तैयार थे कि आजा कौन बीमार है प्रार्थना करेंगे, आजा कौन है दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमानी का जीवन जीना, समय बर्बाद नहीं करना है। हालेलुया। आप सोच रहे कलीसिया के विषय में, आप यदि आज बुद्धिमान बन जाओगे ना, आपके कारण कलीसिया भरती जाएगी, आप बहुत सी आत्माओं को लेकर आओगे, क्योंकि आप तैयार रहोगे आत्माओं को जीतने के लिए, आप तैयार रहोगे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, आप तैयार हो बीमारों की प्रार्थना करने के लिए, आप तैयार हो प्रचार करने के लिए। हालेलुया। आप तैयार हो किसी भी कॉन्सर्ट में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। आपको बोलना अरे अभी तो मुझे सीखना है कीबोर्ड, अभी आता नहीं है, अभी तो गाना भी सीख रहा हूं, अरे अलग गाना नहीं आता, बैठे रहो, दूसरा आगे निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। गंभीरता से लीजिए अपने जीवन को। क्या लिखा है देखो, एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथियों 10वां अध्याय निकालो जल्दी से, पहला करंथियों 10वां अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे, 10-15 मिनट और बताऊंगा, जल्दी पढ़े। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता इस बात से तुम अनजान रहो, हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे, हाँ जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता। आत्मिक भोजन किया, हाँ आगे, हाँ देखो यहाँ लिखा है सब के सब आत्मिक चट्टान से पीते।
मन्ना खाते, और वो बादल जो परमेश्वर का बादल का खंबा था उसमें रहते। पर उसके बावजूद क्या हुआ? चलो आगे पढ़ो, 5 पद को छोड़ के पढ़ो आगे 6 पद से। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, उन्होंने लालच किया, और आगे 7 और 8, हाँ, और आगे लिखा है, सुनो, जो इस विशेष में आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, वे क्या करने के लिए उठे? खाने पीने को बैठे, खेलने कूदने को उठे, ना हम व्यभिचार किए करें जैसा उनमें से बहुतों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। अब बताइए, परमेश्वर बादल के खंभे के रूप में है, परमेश्वर नहीं था क्या? था। कौन सा जल पिया उन्होंने? आत्मिक चट्टान यीशु मसीह में से जल पी रहे हैं, फिर मन्ना खा रहे हैं, अरे सारी आशीषें हैं। बपतिस्मा लेके निकले अभी, कौन सा? लाल समुद्र का, मूसा का बपतिस्मा, हालेलुया। पर अभी भी मालूम है वो उनके जीवन नहीं बदला, अभी भी मूर्खों के समान खाने पीने को उठे, खेलने कूदने, खाने पीने को बैठे और खेलने कूदने को उठे। हर चीज का एक समय है। मैं वो खेलने कूदने की बात नहीं कर रहा जो बच्चे खेलते कूदते हैं मैदान में, पर यहाँ पर बात हो रही है बड़ों की, जिन्होंने परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लिया, दुनिया की लालसा को, दुनिया के आकर्षण पे क्या किया? गंभीरता दिखाई। हालेलुया। क्या ध्यान दें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में 2 टाइप के लोग जी रहे हैं, बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान क्या है? तैयार है प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए। अब मूर्ख क्या कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है। कहां पर? संसार में घूम रहा है, संसार में अपने आप को, अपना समय व्यतीत कर रहा है, संसार के लिए जी रहा है, उसकी इच्छाओं लालसाओं के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। कितने लोग मर गए एक दिन में? बोलो 23,000। अब कभी सोचना, बादल का खंबा परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रहा है, चट्टान यीशु मसीह को दिखा रहा है, उसमें से जल पी रहे हैं, मन्ना प्रभु के वचन को दिखा रहा है, इस आत्मिक बातें उनके पास में है, उसके बाद उनके जीवन में गंभीरता नहीं है। यही कई मसीहों और विश्वासियों का हाल हो गया है। हालेलुया। उनको प्रभु के भवन से ज्यादा दूसरी चीजें पसंद है, उनको प्रार्थना और संगति से कोई दूसरी बातें ज्यादा, उनको दूसरी चीजें अट्रैक्ट कर रही है, वो फिल्में अट्रैक्ट कर रही है, संसारिकता अट्रैक्ट कर रही है, फ्रेंडशिप अट्रैक्ट कर रही है, नया दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। हालेलुया। खाने पीने उठे बैठे, खेलने कूदने उठे, और 23,000 मर गए। प्रभु को धन्यवाद, आज लोग मर नहीं रहे पर आत्मिक मृत्यु हो जा रही है। क्या हो जा रही है? लिखते थे बाइबल में क्या लिखा प्रकाश? दिखता तो जीवित, दिखता तो है जीवित, पर मरा हुआ। सोना तू ले और श्वेत वस्त्र पहन, जीवित हो जा और मन को फेरा, जो जय पाएगा वो सिंहासन पर बैठेगा, जिसके हाथ में तारे हैं और मुख में जो की तलवार। हालेलुया। सुनेगा ना? प्रेज द लॉर्ड। सुनने कलीसिया, प्रभु तुमसे क्या कह रहा है? तैयार हो जा, मूर्खों के समान भटकते मत रहे, बुद्धिमान बन। चलो 1 मिनट आगे बढ़ने के पहले अपने हाथ उठाएं, अपने प्रभु की ओर आंखों को बंद करके बोले, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने अब तक मूर्खों के समान व्यवहार किया, खाने पीने बैठा, खेलने कूदने उठा और व्यभिचार किया। मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे बुद्धिमान बना, मेरे हृदय तैयार है, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं आत्मा में भरा रहूं और मेरी आत्मा हमेशा भले कामों के लिए और तेरे आगमन के लिए तैयार रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आपको? चलो आगे बढ़े, पढ़िए इसमें से 6वें से पढ़िए 25 का 6। आधी रात को धूम मची, हाँ हाँ, दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने को चलो। हाँ बस, जब धूम मची, दूल्हा आ रहा है, आदमी क्या कह रही है? वह अपनी मशाले, अपना दीपक ठीक करने, सब बोलो मशाले ठीक करने लगी, मशाले ठीक करने लगी। बाइबल में क्या लिखा? मनुष्य का आत्मा, क्या ध्यान दो सब लोग,
मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। तो दीपक क्या है? दीपक क्या है? अरे अभी बोल के बता रहा हूं, फिर भी मुंह देख रहे मेरा। अरे यार, गजब गजब की कलीसिया है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का, तो दीपक क्या है? बोलो, मेरा आत्मा। तो यहां पर क्या ठीक करने लगी कुंवारियां? अपने दीपक, अपने मशाले ठीक करने लगी। जब धूम मची, आत्मा की तैयारी, हालेलुया हालेलुया, ओ रक्तम जयम ओ रमा रमा शानदार रमा, हालेलुया। एंड टाइम में काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई विपत्ति आ गई, ओ प्रभु प्रभु दया कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। ओ प्रभु दया कर, मुझे बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, ओ मेरे परिवार पर दया कर। अरे पहले से तैयार रहते ना, पहले से तैयार रहते। कोई बात, अचानक कोई बात आती, यीशु मसीह के नाम में तूफान दूर हो जा, ए आंधी तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। यीशु सो रहा है पर तैयार है। चेहरे जागे हैं पर भी आत्मा में सो रहे हैं। प्रभु तूफान मच गया, धूम मच गई, आपको चिंता नहीं है। यीशु मसीह उठा, डांटा, और तुरंत आंधी तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु तूफान आ गया, देखो मेरी आत्मा क्या है? तैयार। और तुम जाग के भी तैयार नहीं हो। कई लोग तो जागते नहीं है, रात भर जागते हैं, अब सोते नहीं है। जाग के कर लेते, क्या कर लेते हो? जाग के कुछ करके दिखाओ। हालेलुया। नहीं तो सो, प्रेज द लॉर्ड। और नहीं तो जागो तो कुछ करो, प्रेज द लॉर्ड। जागते हो तो कुछ करके दिखाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या कह रहे बेटा? उसके आगे पढ़ो। हाँ, फिर ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा, हालेलुया। प्रॉब्लम यहीं से चालू हो रही है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यहेजकेल 33 अध्याय उसका 3 और 14 पद में पढ़ रहा हूं, रहने दो। यदि तू नगर पर तलवार आते देखे, पूरी फूके, लोगों को सावधान करे, वे सुने और सावधान ना हो और तलवार से नाश हो जाए, तो उनके खून, उसके खून का लेखा उसी के सर पर पड़ेगा। यहां ध्यान दो, पहले जमाने में युद्ध को देखते हुए पूरी फूकी जाती थी, तैयार हो जाओ, बच जाओ, छुप जाओ। तो कई लोग सुन के भी, देखकर भी, तैयार भी होते। तो यदि खून बहेगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो तुम ही इस खून के, अपने खून के लेखा तुमको खुद देना पड़ेगा। आप बात समझ में? आप संसार में, बाइबल कह रही है, दिन बुरे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही है, अभिलाषा बढ़ रही है। हर दिन सुनते हो जवानों के संग क्या क्या हो रहा है। हर दिन आप सुबह पेपर उठाते हो, पहला समाचार कभी अच्छा नहीं होता, हर गंदा समाचार पेपर में आगे से पीछे तक रहता है। क्या दिखा रहा है ये? चेतावनी। और उसके बाद भी यदि आप सावधान नहीं है तो उसके खून का लेखा कोई और देगा, उसी के सिर पे पड़ेगा। आपको मालूम है, जब वहां पर इतना खतरा है, संसार में इतनी गंदगी है, वे तुम फिर गंदे दोस्तों के पास क्यों जाते हो? फिर तुम गंदे लोगों से क्यों मिलते हो? फिर तुम उनके समान काम क्यों करते हो? तुम क्यों तैयार नहीं पाए जाते हो? तुमने अपने आप को, तुम देख रहे हो अंधकार की शक्ति बढ़ती जा रही है, तो तुमने अपनी शक्ति को अंधकार से ज्यादा बलवान क्यों नहीं बनाया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोले, वाह ऐसा हो रहा है। कल आके बता रही, पप्पा सब जगह ना वो नींबू मिर्ची बेच रहे थे रास्ते में। क्या चालू चोरा चल रहा था, पता नहीं कहां से चल रहा था। ठीक है ना, चलने दो, आपका क्या फर्क पड़ता? हमको उससे ज्यादा शक्तिमान रहना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, मैं जब मैं प्रभु में आया था, तो लोग बिल्ली रास्ता काटती ना, फट से ब्रेक मारते। मैं गाड़ी चलाना सीखा था, मैंने बोला नहीं, तो सबसे पहले गाड़ी में ले जाता था। मैंने कहा बिल्ली काट, मैं सबसे पहले निकलूंगा। उसके बाद कोई नींबू मिर्ची फेंकता था, उसी के ऊपर से गाड़ी ले जाता था। तो एक दो मेरे दोस्तों ने बोले, मैंने बोला अपन मालूम है कौन है? कौन है? पिछली बार क्या सुने, कौन है हम लोग? पिछले बार का वो संदेश बताओ, क्या था? नहीं, संसार से बड़ा नहीं, जो संसार में है, जो उससे बड़ा है, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। ये नींबू मिर्ची क्या करेगी? बिल्ली क्या करेगी? काला धागा क्या करेगा? वो काला मटका लटकाने से क्या होगा? वो जूता से क्या होगा? किस पे भरोसा है? हालेलुया, मेरे अंदर है।
उससे बड़ा है जो हालेलुया मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। ताली बजाकर मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी हालेलुया। बार बार बोलते रहो मेरे अंदर रूह का उजाला है। मेरा आत्मिक मनुष्य बहुत बड़ा है। शैतान तू आज का खड़ा हो जा, तू जिन है या गोरी है या जो भी है, मेरे अंदर रूह का मेरे अंदर जो रहता है वो बहुत बड़ा है, तू उसके पैरों के नीचे है। हालेलुया। मेरे अंदर वो बड़ा विश्वास है जो यीशु मसीह पर है। मेरे अंदर यीशु मसीह राज करता है। हालेलुया। तो केवल सोचने से नहीं, मुंह से बोलने से होता है। उठते बैठते बोलना है मेरे अंदर मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। यदि पाप करोगे तो नहीं बोल पाओगे, यदि पवित्रता में चलोगे तो बोलोगे, विश्वास में रहोगे तो अपने लिए बोलोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो बेटा जल्दी से 7वां पढ़ो, फिर से 8वां पढ़ो। 8वां। हाँ। मूर्खों ने समझदारों से कहा हाँ हाँ हमारी मशाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्खों ने किससे कहा? समझदारों से कहा, बुद्धिमानों से कहा हमें तेल। देख हर चीज का समय होता है ना, हर चीज के मांगने का क्या होता है? समय होता है। हालेलुया। दो दोस्त गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है ना, दोनों की गाड़ी में पेट्रोल कम है। अब पेट्रोल तो किसके पास एक की गाड़ी का पेट्रोल खत्म, दूसरा वाला तो दे भाई। बोला भाई इतना सा पेट्रोल पंप तक जाने के लिए नहीं दे सकता, मैं दूंगा तो मेरे को भी गाड़ी घसीटना पड़ेगा। देगा वो बुद्धिमान होगा तो नहीं देगा। बोले तुम टोचन ले लेंगे पर तुम पेट्रोल नहीं दूंगा। हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा? मूर्खों, ये मूर्ख क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहले से भविष्य के विषय में सोचा नहीं कि क्या होगा। भविष्य के विषय में सोचा नहीं, कौन सी बीमारी आएगी, कौन सी समस्या आएगी, कौन सी तकलीफ आ जाएगी। और यहां पर बोला गया है कि तुम कहां पर आए हो? बारात में आए हो। बारात का समय दिया है, लिखा है यहाँ पर बारात कितने बजे आएगी, लिखा है? नहीं लिखा है। बुद्धिमान समझ गए बारात आधी रात भी आ सकती है, इसलिए अपने पास पर्याप्त तेल रखो। तेल खत्म होगा, तेल डालेंगे, पूरी रात हमारी बत्तियां, हमारे दीपक क्या होगा? जलते रहेगा। हालेलुया। और मूर्ख लोग को परवाह नहीं थी, उनके अंदर कोई तैयारी नहीं थी। आज मूर्ख मतलब जो निश्चित जीने जीव है, जो बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, चर्च नहीं आते और वो वहां पर भौतिक रीति से भी अपने लिए कुछ तैयारी नहीं रखते, आगे क्या होगा? हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं, कई बार जगत संसार के लोग कलीसिया और विश्वासियों से ज्यादा समझदार है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बुद्धिमानों का बहुत अच्छा बताया। बोला एक व्यक्ति मकान बनाने गया और मकान बनाने के पहले उसने सोचा नहीं कि जब मेरे पास पैसा उसमें मैं मकान बनाऊंगा नहीं, बड़ी जोश शोर से बोला चलो मकान बनाता हूं। और अंत में जब पैसा खत्म हो गया तो आजू बाजू वाले क्या करेंगे? बड़े उतावले से उत्साह से बनाना चालू किया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर पूरा अधूरा पड़ा सालों से। क्या कहलाओगे? मूर्ख। तब बाइबल में लिखा पहले जोड़ ले। फिर लिखा है एक व्यक्ति 20,000 लेकर युद्ध करने आ रहा है, क्या और तेरे पास अभी 10,000 है, तो सोच तू सामना कैसे करेगा? जोश में बच जा, अरे मैं 20,000 को मारूंगा। ये जोश सही नहीं है, बुद्धिमानी से काम ले। मैं 10 एक युक्ति बना, एक ट्रिक्स देख, योजना बना, युक्तियां बना, कैसे मैं 20,000 का सामना कर पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यीशु का आगमन निकट है, संसार का आगमन निकट है। जब दुनिया कुछ परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है, हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते। देखा मैं द्वार पे खड़ा हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और परमेश्वर के अलावा, पिता के अलावा किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, उसको खोल के रखना, पढ़ो नीति वचन 16 अध्याय का 15 पद। जल्दी से कोई भी पढ़िए जोर से, नीति वचन 16-15। थैंक यू जीसस। जल्दी खोले। हाँ पढ़िए बहन।
नहीं, मैंने प्रकाशित वाक्य कहा बहन, सॉरी मेरे से गलत निकल गया। प्रकाशित वाक्य 16 पर पढ़ो। मैं चोर के समान आता हूं। कैसा आता है प्रभु बोला, कैसे आऊंगा? अरे ढोल जमा के आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, संसार आ रहा हूं, ढोल बाजे के संग नहीं आ रहा। मैं कैसे आऊंगा? कितनों के घर में चोर आए, चोरी हुई है क्या? चोरी हुई है? अच्छा हाँ, अनुग्रह क्या बता के आया था चोर? नहीं आया, क्यों नहीं बताया? कैसा बोला प्रभु यीशु मसीह, मैं किसके समान आ रहा हूं? आगे बोला बेटा। हाँ, धन्य है, सब बोलो, धन्य में जागता रहता है। जोर से बोलो, धन्य में जो जागता रहता है। आगे हाँ, अच्छे से। और किसकी चौकसी करता है? चलो अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ो आपको। फिर से शुरू से अच्छे से पढ़ो। हाँ, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की, वस्त्र क्या मालूम है? उसके कार्य। ध्यान रखते हो आप क्या काम कर रहे हो, कहां उठते हो, कहां बैठते हो, कहां देखते हो, कहां जाते हो, क्या चीज अशुद्ध कर सकती है, क्या चीज से बच सकते हो। आपको ये बात मालूम है? कई बार गए, किसी से भी मिल लिए, अशुद्ध होके आ गए, चले गए, वहां खड़े हो गए। जिससे प्रभु ने कहा धन्य है वो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता था, पापियों की बैठक में बैठता। हालेलुया, क्योंकि वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि वचन को जानता है, पाता है, उस पर ध्यान करता है। मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है जो अपने बस जागता रहता है। जो जागता रहता है वो अपने वस्त्रों की, कपड़ों, अपने कामों की क्या करता है? उससे पाप नहीं होता। कई लोग बोलते रहे, अब क्या करें, अनजाने में हो गया। क्योंकि आप सो रहे थे इसलिए अनजाने में हो गया। यदि आत्मा में जागते रहते, वचनों में तैयार रहते, आपसे पाप नहीं हो सकता। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है उससे पाप नहीं हो सकता। पर क्यों होता है? सो जाते हो ना, इसलिए हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो 32-25 में लौटे जल्दी से। क्या कह रहा प्रभु का वचन? नीति वचन 21-20 में पढ़ रहा हूं, आप खोलें। बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उन्हें उड़ा देता है। यह लिखा है बुद्धिमानों के पास पर्याप्त तेल था, पर मूर्खों का तेल खत्म हो गया। अब वो मांग रही है, क्या कर रही है? मांग रही है, भाग रही है, परेशान है, बेचैन है, परंतु न रात में दुकान खुली मिलेगी, न कहीं से तेल मिलेगा। यही हाल होता है मूर्खों का। अंत में कोई उपाय नहीं मिल पाता तुम्हें, क्योंकि आप मूर्ख बने रहे। आप भी अपने जीवन में तैयारी रखते, सावधान रहते, जागते रहते, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आती। नीति वचन का ये वचन बहुत अच्छा लगता है। बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य धन और तेल पाए जाते हैं, पर मूर्ख उन्हें उड़ा देता है। इसका मतलब मूर्ख के घर में ऐसा नहीं कमी थी। वो मूर्ख क्यों बना मालूम है? उसके बाद भी धन और तेल आया, पर उसने उड़ाया, फालतू उड़ाया, खूब उड़ाया, फालतू चीजों में उड़ाया, दोस्तों में उड़ाया, अय्याशी में उड़ाया, उड़ाऊ पुत्र के समान खूब उड़ाया। अंत में भिखमंगा बन के फटे फुटे पुराने कपड़े पहन के आ गया बाप के सामने। वो तो बाप तो दयालु था, गले लगा लिया, क्योंकि वो दया से भरा है। पर हुआ क्या? क्या हुआ? भीख मांगने लगे। किसके संग रहने लगा? उड़ाऊ पुत्र सुअरों के संग। खाना क्या खा रहा है? जो सुअर खाते हैं। जिंदगी सुअर के समान हो जाती है मूर्खों की, बाइबल कह रही है। हालेलुया। तो बड़ा बेटा पिता के संग है, कोई घटी नहीं है, वो आज्ञा में चल रहा है। हालेलुया। बुद्धिमान के घर में धन और तेल पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, आत्मा से भरे होना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन है। भजन संहिता 18 में लिखा है, यहोवा मेरा दीपक चलाता और मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरा दीपक कौन चलाता? मेरे आत्मा को कौन जीवित रखता? परमेश्वर। मेरे अंधियारे को उजियाला कौन करता? परमेश्वर। कैसे करेगा? जब उसके वचन को पढ़ते और मानते। हालेलुया। आने दो, कौन सी विपत्ति आ रही है, सामना करेंगे ना, सामना करेंगे। हम तैयार हैं। हालेलुया। हम सो नहीं रहे हैं, हम जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जयवंत हो जाएंगे। चलो 32-25 समय हो गया, जल्दी से पढ़ो बेटा। 9-10 आगे पढ़ो। हाँ। ये हमारे तुम्हारे लिए पूरे पर्याप्त नहीं होगा। तुम जाओ बेचने वालों के पास और मूल ले लो। फिर आगे। हाँ।
और दूल्हा पहुंचा। हाँ बस बोलो, जो तैयार थी, जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई, जो तैयार नहीं थी छूट गई। हालेलुया। बुद्धिमान तैयार है, बुद्धिमान उठा लिया जाए, बुद्धिमान बच जाएंगे, बुद्धिमान रक्षा पाएंगे। हालेलुया। सोचिए अपने जीवन के बारे में। हालेलुया। प्रभु बहुत वक्त देता है कि नहीं देता? से वचन देता है। आप विचार कर रहे हैं कभी, मेरा कल कुछ ऐसा आए तो मैं क्या करूंगा? मैं तैयार हूं सामना करने के लिए, क्योंकि मैं तैयार हूं। मैं रोज प्रार्थना में हूं, वचन में हूं, रोज संगति में हूं। हालेलुया। मेरा संबंध परमेश्वर के संग अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि मैं तैयार हूं। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु, प्रकाशित वाक्य की आखिरी प्रार्थना, आत्मा और दुल्हन भी कह दिया, सुनने वाला कहे। हालेलुया। ये अंतिम प्रार्थना है। आत्मा और दुल्हन भी कह दिया, सुनने वाला कहे। क्या कहे? क्या कहे? यीशु आ। क्या अंतिम प्रार्थना? यीशु आ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के आगमन के लिए तैयार है? जगत के अंत में क्या होगा उसका सामना करने के लिए तैयार है? तैयार है? बुद्धिमान बने। अब बुद्धिमान वचनों को सुनकर पालन करता है। बुद्धिमान संसार में समय व्यतीत नहीं करता, समय व्यर्थ नहीं गवाता, मूर्खों के समान जीवन नहीं जीता। उसके आगे पढ़ो 11-12 जल्दी। इसके बाद वह दूसरी कुमारी को त्याग कर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ये बड़ा बुरा लगा। कुंवारियां थी, दूल्हे के लिए आई थी, दूल्हा बोलता कौन? पहचानने से मना कर दिया, मैं तुमको। सुनो बड़े ध्यान से, आप बाइबल में पढ़ना घर जाके। लूका 13 का 26 से 30 ऐसा लिखा हुआ है, हमने तेरे सामने खाया पिया, तेरी गलियों में हमने उपदेश दिया, हमने सेवा करी। अरे मैंने गिटार बजाया, अरे मैं चर्च में कीबोर्ड में आता था, अरे मैं तो आराधना कराता था, अरे मैं तो सबसे बड़ी लंबी दुआ करता था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमको क्यों? अरे प्रभु मैं प्रचार किया, इतना नहीं जानता मैं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जब समय था तुम क्या नहीं रहे? तैयार नहीं। ये तेल नहीं था तुम्हारी कुप्पियों में। तेल आत्मा की तैयारी को दिखाता है। आपकी आत्मा परमेश्वर का क्या है? दीपक किससे जलता है? तेल। आपकी आत्मा बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के क्या है? सूखा हुआ दिया है। नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी करो दिखाने के लिए, लोग बोलते हैं क्या अच्छा गाता है, क्या बजाता है, पर प्रभु जानता है उसका दिया कैसा है। ताकि वो बाइबल नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, पवित्रता, उसका दिया कैसा है? सूखा है। वो सुनकर चलता नहीं है, उसका दिया कैसा है? सूखा है। इसलिए वो छोड़ दिया गया। परंतु हमको एक्स्ट्रा तेल लगता है, अर्थात आत्मा में भरे रहना है। हमारी आत्मा से सुनो एक्स्ट्रा तेल क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा तेल का मतलब होता है, बाइबल का, और हारून के सिर पर जो तेल डाला गया वो उसकी वस्त्र दाढ़ी से होकर वस्त्र की छोर तक आ गया। तेल लबालब होना चाहिए, दिए से बहना चाहिए। हालेलुया। अर्थात हम आत्मा में केवल इतना ना भरे रहे, हम क्या करते रहे? भरे रहे। कई बार एक दूसरे को देखते हैं, अरे यार कैसा नाचता रहता है, मालूम है क्यों नाच रहा है? मालूम है क्यों नाच रही है? क्योंकि वो आत्मा में भरा है। वो आपको नहीं देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, पर वो आत्मा में भरा होके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाला जो हम लोग गाना गाते हैं, बचपन में गाते थे, मेरी बाती में तेल दे प्रभु, मेरी बाती में तेल तू दे। हालेलुया। मेरी बाती में तेल दे प्रभु, तेरे आने लो में तू ज्योति। सब मिलकर गाओ, गाओ सन्ना, गाओ सन्ना, गाओ सन्ना राजा यीशु की। हालेलुया। बोले मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु, तेरे आने लौ में तू ज्योति। हालेलुया। जब तेल खत्म होता ना, भगभग वाला मत चलो कि बुझने वाले हो, तेल जरा सा बचा है, पर आत्मा में भरे रहो, लौ में जलते रहो। ये प्रभु कह रहा है।
आपके मुंह से वचन का धारा प्रवाह निकले, अंग्रेजी निकले ना निकले, वो वचन धारा प्रवाह निकलना चाहिए, आत्मा की बातें निकलना चाहिए, भरे होना है आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा हमारे दीपक बुझने पर है। प्रभु के वचन में लिखा नीति वचन 4:18-19 में धर्मी के मार्ग पर प्रकाश बढ़ता जाता है और मूर्ख का मार्ग अंधकार के समान, उसे जानता नहीं कि वो कब ठोकर खाएगा। धर्मी के मार्ग में प्रकाश, बोलो क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा जब उतर रहा था ना, उसके चेहरे में इतनी किरणें थी, चेहरा ढांप था, पर बाइबल कहती है वो जो किरणें थी कैसी थी, ढलते क्रम में थी, क्योंकि वो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी, शरीर की। और हमारी व्यवस्था कौन सी है, यीशु के द्वारा आत्मा की व्यवस्था है। जब उसके चेहरे किरणें को लोग नहीं देख सके, हमारी आत्मा की व्यवस्था में क्या होना चाहिए, रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। संसार के लोगों को तो शरीर था, तो शरीर की आंखों से देख रहा था, और शैतान या कोई आत्मा हमारे चेहरों को देखेगी, वो देख के पहचानेगी इसका प्रकाश क्या है, अत्यंत बहुत तेज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मूर्खता की बातें छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर गाएंगे, अपने स्थान में खड़े होकर बोले, मेरी भक्ति में थे प्रभु, मिलकर मेरी भक्ति में थे, हालेलुया। सुना करो ना, एकदम पहले बोलता हूँ तो। मेरी भक्ति में थे प्रभु, मेरी भक्ति हालेलुया। हमारे तेल उमड़ते रहे, हम आत्मा में भरे रहे। हालेलुया। एक अध्याय पढ़ के 91 सोने वाला जीवन आत्मा से भरा नहीं रहेगा। वचनों को पढ़ो, वचनों को बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। वो तेल, इसमें से तेल निकलता है आत्मा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके वचनों को पढ़ने से, प्रार्थना करने से हम आत्मा का तेल में भरते जाते हैं। पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने से आत्मा में भरते जाते हैं, आराधना करने से भरते हैं। हालेलुया। और ये हमारी तैयारी को दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके आगमन के लिए तैयार है, आने वाली बुराइयों के लिए तैयार है, और कोई वस्तु से हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरी आत्मा तैयार है। मेरे दीपक में तेल भरा हुआ है, एक्स्ट्रा तेल भी है। हालेलुया। बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे वचनों से भर, मेरा तेल उमड़ता रहेगा। मैं हर परिस्थिति में और तेरे आगमन के लिए तैयार पाया जाऊंगा। मैं बुद्धिमानों के समान जीऊंगा, क्योंकि मैं मसीह में पाया जाता हूं। मैं मसीह का विश्वासी हूं। धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।